हुआ है, क्यों इतना शोर डाला हुआ है, क्या हुआ इधर दिखाओ। ये कहाँ से मिला पड़ा हुआ? यहाँ पड़ा हुआ था। किधर से निकला है? जी अगले दिन मैंने आपको बोला था ना इधर इसमें बच्चे हैं, आपने जो है यार हमने चेक किया था भाई, सारी मिट्टी विट्टी निकाली थी, इसके अंदर नहीं थे बच्चे। इधर कोने में हमें नहीं नजर थे। कोने में थे, यही मैं खड्डा अभी नहीं छेड़ो, ज्यादा नहीं छेड़ो, उसकी माँ जो है वरना उसको अंदर जाके वो ट्रीट नहीं करेगी। ये दिखाओ। और ये तो जिंदा है, किसने का मरा हुआ है? नहीं उधर वाला जो ये उधर से निकाला है? नहीं ये यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पे कैसे आ गया भाई? पता नहीं। उसके अंदर कल कितने बच्चे थे याद है? इधर 3 है, एक पता नहीं पहले नहीं वो इसके अंदर अभी कितने बच्चे? ये वाला बच्चा लाना, पहले चेक करेंगे इस डब्बे का है या उस डब्बे का बाहर आया है। उसका है पक्का? जी। बॉक्स में से चेक करें दोस्तों, और हमें एक ये लावारिस बच्चा मिला है खरगोश का, बहुत छोटा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस डब्बे से निकला है या उस डब्बे के अंदर है, क्योंकि ये जो है वो अभी मुझे बता रहा है कि हमने लास्ट चेक किया था इस डब्बे के अंदर तो बच्चे थे, लेकिन हमें उस डब्बे के अंदर भी हमने चेक किया था, उसके अंदर बच्चे नहीं थे। और आज ये कह रहा है कि उसके अंदर भी बच्चे हैं, और ये बच्चा इनको सुबह में सफाई करते वक्त बाहर मिला है। इसी से हमें अंदाज़ा हुआ कि कहीं और भी बच्चे दिए हुए। जब चेक किया तो पता चला कि उस डब्बे के अंदर। अब ये बच्चे की आप पोजीशन देखें, ऐसा लग रहा है ये 2 से 3 दिन पुराना बच्चा है। इसका मतलब यह है जब हमने वो डब्बा चेक किया था ना, तब हमने सही से चेक नहीं किया था, ये उसी डब्बे के अंदर होंगे। उसके कोने में थे, एक साइड कोने में थे ना, तो मैं तभी कह रहा था कि इसको सही से चेक कर लो, क्योंकि जिस हिसाब से वो मट्टी से उसने बंद किया हुआ था ना दोस्तों, ये माँ तभी बंद करती है जब बच्चे होते हैं। खैर इसके डब्बे के अंदर से स्मेल आ रही है, तो हमने जो है वो चेक करा है। शायद एक बच्चा जो अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ, पता नहीं कब का, तो ये बॉक्स के अंदर जो है ना वो क्लीनिंग कर रही है, जो है वो हाथ में थैली पहन के निकाल। ओहो हो ख़राब हो गया, तो पता नहीं कितने दिन का मरा हुआ है, ऐसा लग रहा है 2 दिन का मरा हुआ है ये। फेंक दो उसको अंदर। और तो नहीं है, मरा हुआ तो नहीं है कोई। बच्चे हमें अंदर से मिले हैं, और एक ये वाला छोटा है, इसकी हालत भी बहुत बुरी है, मगर इसको जो है वो हम वापस रखेंगे तरीके से। और तो नहीं, और भी मरा हुआ है यार। निकाल यार निकाल, पहले ले आया यार। इसकी मदर भी आ गई है, और यहाँ पे देख रही है। हमने दोस्तों अभी पूरा बॉक्स जो है वो उसको साफ़ किया है। वजह ये थी कि इस बॉक्स के अंदर जो है ना एक बच्चा मरा हुआ मिला, जिसके ऊपर थोड़े से कीड़े वगैरह भी थे। अगर हम उसको नहीं हटाते तो ये बाकी बच्चे जो है ये भी बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक बच्चा वहाँ मिला सुबह में, तो वो इस डब्बे से आया। इस डब्बे के अंदर हमने चेक कर लिया, थोड़ी देर के अंदर दिखाता हूँ कि आपको इस डब्बे के अंदर कितने बच्चे हैं और वो कैसे हैं। तो ज़्यादा इनको तंग नहीं करेंगे ताकि कहीं को प्रॉब्लम ना हो। हमने पूरी कोशिश की है कि इनको बच्चों को जिस तरीके से जिस हालत में थे उसी तरीके से वापस रखा जाए। तो उनकी माँ यहीं पर ही बैठी है, बच्चों के ऊपर नज़र रख रही है। बच्चे हमने यहाँ रखे हैं, और जो है ना हमने पहले क्या किया है कि मेरे हाथों की जो स्मेल है इनके बच्चों के ऊपर ना आ जाए, तो हमने इनका जो फ़र होता है उसको अपने हाथों के ऊपर लगाया है, ताकि हमारे हाथों में जो है वो खरगोश की, इसकी मदर की स्मेल आ जाए, क्योंकि वो फ़र इसके मदर के। फिर हमने बच्चों को बहुत आराम से प्लास्टिक की शॉपर से जो है उसको पिक किया है, ताकि इनके ऊपर किसी तरह की कोई स्मेल ना रह जाए। और अभी जी कनाडा से और इटली, फ्रांस से और अपना 5-6 मुल्क और रह गए, वही बोल दो। वहाँ से भी UAE से भी कॉल आई थी। क्या कह रहे हैं? लोग देख रहे थे और सलाम दे रहे थे आपको। भाई जिन ने बख्श भाई को कॉल किए उनको मेरा जो है वो वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो किसी के घर पे गए थे, किसी ने उनको बुलाया था, उनका कोई जानवर वानवर बीमार था। उनका नाम इम्तियाज़ है, उन्होंने भी सलाम किया है भाई। तो आपको जो है मेरी तरफ से वालेकुम सलाम। चलो अब इसकी क्लीनिंग करके इसको रखते हैं। सिर्फ एक ही बंदा इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि ये रोज़ उनको खाना पानी देता है, और इसी ने ही इसका जो फ़र है पूरा अपने हाथों में लगाया था। आई होप कि कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। ये एक बच्चा काफ़ी वीक है, इसको हम जो है वो रख रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा वीक है। ये एक बच्चा हमें वहाँ से मिला था ना, तो उसको वहीं रखेंगे। ये भी डाल दो, ये सारा फ़र भी अंदर जाएगा। वो वाला डब्बा देखो उसके अंदर क्या है। ये बॉक्स के अंदर जो है मैंने कैमरा डाला है, तो अभी इस बॉक्स के अंदर जो है वो हमने देखा है। ये देखो अंदर क्या है, वो सामने बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है ना ये कंफर्म वहीं से निकला है। तो उसको बहुत प्यार से वहाँ पे रख दे यार। ये इसको उठा ले और उसको भी वहाँ पे रख ले। तो ये हमने जो बॉक्सेस बनाए थे ये भी चल गए, और हम इसका सब इंतज़ार कर रहे थे कि बॉक्सेस के अंदर कब बच्चे आएंगे। तो बच्चे आ गए, और ये जिन्होंने ये वाला बॉक्स कहा था तो भाई आप लोग जीत गए। और मैंने जो है वो पता नहीं शायद ये वाला बॉक्स कहा था, और रिजवान ने ये वाला कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद वाला बॉक्स कहा था, तो उसके अंदर बच्चे नहीं हुए। ये वाले के अंदर बॉक्स ज़रूर आ गए।
अलग से केज के अंदर रखा था क्योंकि ये वो वाला रैबिट है दोस्तों जो बाहर निकल जाता था और फिर इसके भाई को जो है मंकी ने मार दिया था। तो अभी इसको 1 मिनट उठा के देखना इसकी हेल्थ में फ़र्क आया, मुझे इसको निकाल के देना, इसका मैं वज़न चेक करूँ क्योंकि जब ये आया था तब तो ये बहुत जो है वो हल्का था। अब ये हाँ अब जान में आ गया माशाल्लाह यार। बख्श भाई क्या जान बनी है यार इसकी। अब ये सही है, अब ये नहीं निकलेगा इस जाली से। पहले ये पतला था ना तो ये निकल जाता था, अब ये फुल जान में आ गया है। मतलब भाई देख लो जिन्होंने भी हमको ये खरगोश पहुँचाए थे, बख्श भाई आपको जो दे के गए थे खरगोश, तो जिन्होंने भी पहुँचाए थे आप देख लो कि आपके खरगोश को माशाल्लाह बिल्कुल सेट कर दिया। बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, केज बाहर निकाल दो। ये केज बाहर निकाल लो, सही कह रहे हैं बख्श भाई। कोई जी बॉक्सेस में जाना शुरू हो गए तो इनको करते हैं टाटा बाय बाय। मकाओ को मकाओ वो ऊपर लटक के वो हमें देख रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो रही है यार ये हमारे घर के अंदर क्यों आ जाते हैं, बार बार खरगोश तंग करते हैं और ये हमारा भी नुकसान करते हैं। कहाँ से? हाँ आपने पहले मुझे बता दिया ना। चलो भाई बाय बाय, हम जाके अपने काम कर रहे हैं। दोस्तों हमने जो एक सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है आस्क मी, जो कि मैं व्लॉग के एंड में एक सेगमेंट जो है वो कभी कभी डाल रहा हूँ, जिसके अंदर आपके आए हुए कमेंट्स का मैं व्लॉग के अंदर ही जवाब देता हूँ। इसी तरीके से एक और सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप सबकी जो वीडियोज़ होंगी, यानी आप में से जो व्लॉग देख रहे हैं जिनके अपने पेट्स हैं घरों के अंदर, जिन्होंने चाहे तोता पाला है, चाहे कबूतर है, चाहे कोई डॉग है, चाहे कोई फ़िश है, आप उसके साथ 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो कैसे कब और कहाँ भेजनी है ये मैं आपको बता दूंगा। उसमें से जो बेस्ट वीडियोस होंगी डेली की 3 वीडियोस वो हम अपने व्लॉग के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये सारे आइडियाज़ मुझे आप ही लोग देते हैं, आप ही के कमेंट से मुझे मिलते हैं। तो मुझे ये आइडियाज़ दिए गए थे आप ही लोगों की तरफ से कि जिम्मी भाई ऐसे बहुत कम व्लॉगर्स हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स या अपने व्यूवर्स को अपने व्लॉग के अंदर शामिल करते हैं, तो आप ऐसा करें। बहुत कम ऐसे व्लॉगर्स हैं जो डेली व्लॉग करते हैं और लाइव आकर कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो मैं वो करता था, तो उसी में मुझे सजेशन दिया गया था, तो उसको फाइनली हम पूरा करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ ही दिनों के अंदर व्लॉग जो है ना अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो कैसे स्टार्ट होना है, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हम ये स्टार्ट करें। बड़े दिनों से ऑस्ट्रिच मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये देखें ईमो वाला केज खाली हो गया, ईमो ट्रांसफ़र हो गए थे, यहाँ पे पुरानी वाली बकरियाँ आ गई थी। हाँ भाई आज डांस नहीं करोगे? हाँ आज डांस नहीं करोगे? नहीं भाई आज डांसिंग के मूड में नहीं है, आज मारने धाड़ने के मूड में है ये। खैर मैं यहाँ पर चलते चलते आगे आपसे बात करते गए थे, लेकिन असल जो मकसद था वो आपको हमारे वाले स्वान दिखाने थे जो हमने यहाँ पे रिलीज़ किए थे। तो दिखा दूँ आपको कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ख़ासकर जो शाम जो होती है ना इवनिंग के टाइम पे, ओफ जो उसका नज़ारा होता है, जितने प्यारे तरीके से पानी के अंदर तैरते हैं और ये खाना खाते हैं जिस तरीके से, कमाल की वो चीज़ है यार। तो आपको मैं वो दिखाने के लिए यहाँ तक आया हूँ, दिखाते हैं अभी। तो नज़र आ रहा है वो सामने घूम रहा है। अच्छा इसमें 2 हैं जो एक साथ घूमते हैं और एक है जो थोड़ा सा अकेला घूमता है, कि मुझे वजह समझ नहीं आई है। ये गया ब्रिज के नीचे और उस तरफ चला गया, वापस आएगा लेकिन ये तंग कर रहा है, पीनट मांग रहा है, तो मैंने गलती से 1-2 खिला दिए, भी मांग रहा है बार। अच्छा वो देखो तोतों की ट्रेनिंग चल रही है, ये आके बैम्बी इधर तंग कर रहा है और वो एक पीनट जो है वो उसने खिला दिया था। अब ये मुझे बार बार मांग रहा है, कह रहा है मुझे भी पीनट दो। कल मैंने आपको दिखाया था ये टक्कर मारना शुरू हो गया, तो अभी ये इसको हमारे ट्रेनर को भी तंग कर रहा है। तो ये भाई इस तरह के ये जो है ना हरकतें करने लग गया है बैम्बी। मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले ही कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी एज के हिसाब से इसकी जो मूवमेंट्स हैं, इसकी जो हरकतें हैं वो चेंज हो गई है। और अब इसके जब सींग आ रहे हैं तो उसको उसका यूज़ करना भी आ रहा है। मतलब वैसी बात है जब बच्चों के पैर जो है चलने के काबिल हो जाते हैं, जैसे चलते हैं छोटे बच्चे, ऐसे इसके सींग आ गए हैं। तो ये भरपूर तरीके से रेडी है और अभी टक्कर मारने के लिए तैयार हो जाता है फ़ौरन फ़ौरन। घास खा रहा है तो हमारा ट्रेनर उस तरफ होकर ट्रेनिंग करा रहा है कि इसको पता है कि करीब जाएगा तो ये उसको टक्कर मारता है। इसको डिस्टर्ब कर रहा है पैरेट को यार। ये देखो भाई इसके पीछे पीछे ये भाई बैम्बी है ना हमारा फुल रेडी हुआ है। अभी इसके सींग कच्चे हैं लेकिन जब पक्के होंगे ना ये और मारेगा। ये ले मैं पीनट खिला रहा हूँ। ये बोल रहा मुझे पीनट दे दो वरना मैं और मारूंगा।
आज बड़े दिनों के बाद ही इतना करीब आने दे रहा है। ओ बस बस बस। क्यूट से बेबी कैसे हो? आज है भाई, आज आज आज। तो दोस्तों ये वाला बेबी आपको पता है पैदा हुआ था कुछ दिन पहले, जो उठ नहीं पा रहा था, मुझे इसकी फ़िक्र हो रही थी, लेकिन अभी ये उठ जाता है, दूध भी पी रहा है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। ये लो भाई, जाओ अपनी अम्मा के पास, जाओ जाओ अपनी अम्मा के पास, जाओ जाओ जाओ, मेरे पीछे मत आओ, उधर जाओ जाओ। पीछे आ रहा है, अरे मेरे पीछे मत आओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो तुम्हारी अम्मा है, मैं नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए उठाया था तुम्हें। भाई ये तो मेरे पीछे लगा हुआ है यार। हाँ बच्चा है भाई ये देखो। और तुम्हें जो ना, तुम्हारा तो कलर भी इसके जैसा है ना। अभी उसकी अम्मा आ गई भाई, नहीं दूसरी इसकी पप्पो आ गई। दूध जो है ना दूसरी का मैंने बोला था लगाना है, इसको पिलाना है। क्यों? दूसरी बकरी का दूध उसको क्यों पिलाएंगे यार? इसको तो उसकी मदर का ही चलेगा ना। क्यों? अंदर दूध नहीं है इतना। अच्छा वो इतना फीड नहीं इनफ है उसका, ठीक है। तो दूसरी बकरी बिल्कुल बिल्कुल उसको जो है वो कर रहे होंगे। चलो बोलते हैं माड़ू को, वो करेगा इसके लिए। और यहाँ पे पैरेट की जो है वो प्रोग्रेस देखें, और स्वान के केस के अंदर भी जाके देखेंगे, और क्रोकोडाइल को तो हमने फीड कराना ही कराना है, जिसके लिए कमेंट्स आए थे। तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप मेरा साथ दें, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे आपके जैसे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिल सकें, और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गिमी जुनैद ज़ोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच। अल्लाह।